गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने कभी एक चीज नोट की है, पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, पर आप कभी ध्यान देना इस बात पर, आप शहर के सबसे बड़े डॉक्टर, जो शहर में सबसे बड़ा डॉक्टर हो, उसके बारे में आप यदि पता करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो डॉक्टर जो है पढ़ने में ठीक था, बढ़िया था, लेकिन वो कभी भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसने अपने 10th में टॉप किया हो, 12th में स्टेट टॉप किया हो, फिर मेडिकल में टॉप किया हो, उसके बाद MBBS में टॉप किया हो। उसने हर जगह टॉप किया हो, ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या, मतलब कहना क्या चाहते हो? मेरा पॉइंट ये है आपसे कहने का कि हम में से कई सारे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि काश कि मैं भी टॉपर होता, मैं रैंक 1 पर होता, मैं स्कूल में अच्छा करता, अपने कॉलेज में अच्छा करता, मैं हमेशा टॉपर के रूप में देखा जाता, हर तरफ लोग मेरी प्रशंसा करते। हर आदमी की ऐसी इच्छा होती है, पर आपको बता दूं मैं कि एक होता है एकेडमिक्स और एक होती है बाहरी दुनिया। दोनों में कोई बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है। कई लोग एकेडमिकली बहुत बढ़िया करते हैं, दे टॉप ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन, लेकिन जीवन जब परीक्षाएं लेता है तो वहां पर जो है वो जल्दी से वो निराश आते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपने आप को कभी भी जो है वो प्रोग्राम नहीं किया होता है फेलियर का सामना करने के लिए। आपको मैं एक सच्चा किस्सा बतलाता हूं। अब अचानक से मेरे दिमाग में ये बात क्यों आई, क्योंकि मैंने हाल ही में एक किस्सा पढ़ा। कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, कैलिफोर्निया के मनोवैज्ञानिक संस्थान ने जो है एक केस स्टडी किया। उसका नाम, टाइटल दिया उन्होंने, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ। अब ये केस जो है वो हमारे भारत के एक बहुत टैलेंटेड लड़के से जुड़ा हुआ है कि वो चेन्नई का रहने वाला था और उसने जो है वो पढ़ने में बहुत ही तेज था। बचपन से जो है एकदम जो है शार्प बुद्धि के जो लोग होते ना, वैसा था कि उसने अपना स्कूल में हमेशा क्लास में रैंक 1, उसकी स्कूल में हमेशा क्लास में पहली रैंक उसकी आया करती थी क्लास के अंदर। ठीक है, स्कूल का टॉपर लड़का था वो। 10th में उसने स्टेट टॉप किया, 12th में उसने जो है तमिलनाडु के अंदर जो बोर्ड होता है उसमें टॉप किया उसने, और 12th के साथ ही उसने जो है वो IIT का एग्जाम निकाला उसने, और IIT के एग्जाम में भी उसकी बहुत अच्छी, शुरू के टॉप 10 के अंदर रैंक रही होगी, और उसने IIT चेन्नई लिया उसने, चूंकि चेन्नई का ही रहने वाला था तो उसने वहां का IIT उसने उठाया। ठीक है, पूरी स्कूल लाइफ में वो पढ़ने पर इतना फोकस रहा कि ना तो उसने कभी खेलने कूदने में कोई इंटरेस्ट लिया, ना उसके कोई बहुत सारे दोस्त थे, है ना, और जहाँ जाया करता था तो रिलेटिव उसकी तारीफ करते थे, और जितने उसके स्कूल के टीचर्स उसकी तारीफ किया करते थे, है ना। दोस्तों के बीच में वो ये था कि भैया कि पढ़ने में बहुत तेज है, इससे कुछ पूछो जरा, में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके बतलाता है। वो लड़के का IIT में सिलेक्शन हो गया। उसने IIT में जब पढ़ाई की तो IIT में भी उसने एकेडमिकली बहुत ही अच्छा किया उसने, यानी कहते हैं कि IIT में भी उसने जो है वो बहुत अच्छे टॉप परसेंटेज, डिस्टिंक्शन वाले परसेंटेज से उसने IIT को पास किया। बीटेक किया उसने। बीटेक के बाद उसने फिर जो है अमेरिका में आगे की स्टडीज़ के लिए अमेरिका में अप्लाई किया उसने। तो उसने जो है वहाँ के जो भी प्रोसीजर होता है उसको उसने फॉलो किया, और वहाँ भी उसने बहुत अच्छी रैंक पे उसने हासिल की, और उसको स्कॉलरशिप मिली पढ़ने के लिए। तकरीबन वहाँ के कॉलेजेस की फीस 1 करोड़ रुपए साल होती है, तो वो फीस भी जो है वो स्कॉलरशिप में गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने स्पॉन्सर कर दी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से उन्होंने जो है वो MBA किया। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो MBA में शिफ्ट आते हैं इंजीनियरिंग के बाद, तो उसने MBA को चूज किया, उसने MBA किया और बन गया वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया वो, और दुनिया की सबसे बड़ी जो फर्म होती हैं उन फर्म के लिए वो इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में वो काम करने लगा वो। ठीक है, उसके पास जो है वो, मतलब समझ लीजिए कि सब कुछ उसके पास था। उसकी जो मैरिज हुई ना, तो वो मैरिज भी उसकी जो है वो कहते हैं कि मिस चेन्नई रही, एक लड़की थी जो मिस चेन्नई कभी रही होंगी, और मतलब मॉडलिंग करा करती थी। बहुत सुंदर लड़की से उसकी शादी हुई उसकी। अब एक आदमी को चाहिए क्या, बहुत ही निहायत ही सुंदर बीवी, बहुत बड़ी सी नौकरी, सब लोग तारीफ करते हैं बहुत अच्छे हैं आप।
आपके पास कार है, घर है, अमेरिका में सेटल हो गए हैं आप, ठीक है, सब जगह पे आपने झंडे गाड़ रखे हैं, सब कुछ उसकी लाइफ में था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके पास ना हो। लेकिन क्या हुआ ये कि अमेरिका में एक मंदी का दौर आया। जब अमेरिका में एक मंदी का दौर आया तो उस समय लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होते हैं उनका काम भी एकदम से कम हो गया। तो जिस फर्म के लिए काम किया करते थे उस फर्म ने उनको जो है वो कुछ समय के लिए होल्ड पर डाल दिया कि भैया तुम अभी जो है वो हम 25 एम्प्लॉय ही काबी से काम कराएंगे, अभी हमारे पास 100 एम्प्लॉय हैं, हम 75 को होल्ड पर डाल रहे हैं, अभी आपके पास कोई काम नहीं है, आप घर पर बैठिए। उनमें से एक वो भी, उसे लगा कि यार 25 में मुझे क्यों नहीं चुना गया, मुझे 25 में क्यों नहीं शामिल किया गया, मुझे जो है वो 75 बाकी लोगों के साथ क्यों डाल दिया गया। मन को बड़ा खराब लगा। फिर किसी और कंपनी में जाकर बात किया होगा उसने, तो उस कंपनी ने बोला कि भैया देखो तुम तो है वो तुम्हारी मेन कंपनी ने तुमको होल्ड पे रखा हुआ है, मतलब तुमको उन्होंने सिलेक्ट जब छांटा लोगों को तो तुमको ना रख के उन्होंने दूसरों को रखा है, मतलब कुछ तो तुम में कम होगा। ये बात उसको और खटक गई कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, आज तक जिंदगी में कभी किसी आदमी ने ऐसा बोला नहीं हमको, ये तो, और उसको उसके कारण डिप्रेशन आने लगा उसको। और डिप्रेशन आने का रिजल्ट ये रहा कि वो जहाँ जाएगा तो उसको मतलब एक बड़ा उदासी रहने लगी। उसने अपनी वाइफ से भी ये बात डिस्कस किया और फाइनली हुआ ये कि जो है वो एक बार वो इतना डिप्रेस हो गया वो कि उसने अपनी वाइफ से कहा कि देखो मतलब ऐसी ज़िंदगी मैं नहीं जी सकता हूँ जिसमें मुझे लोग दोयम दर्जे का समझें, जिसमें लोग मुझे जो है उतना मान सम्मान ना दें, मुझे मन में बड़ा ख़राब लगता है। उसकी वाइफ ने समझाने की कोशिश भी की, कहा कि देखो अपने 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए कुछ सोचो, है ना, अभी जो भी तुम्हें लगता है ना, जहां भी कम पैकेज में जहां भी कहीं काम मिल रहा है वहां जाके भी तुम ज्वाइन कर लो, कोई चिंता वाली बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। वाइफ ने समझाया, वाइफ को बड़ा कन्विंस किया कि जिंदगी में मैं तो चाहता हूं कि मैं जीवन खत्म कर दूं ये वाला। वाइफ ने समझाया कि नहीं तुम बहुत जल्दबाजी में सोच रहे हो। कहा नहीं, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है जहां पे मैं दोयम दर्जे का हूं, सेकंड कैटेगरी में शामिल हूं, मुझे पसंद नहीं है। समझाया लोगों ने। दोस्तों से भी ऐसी कभी बात हुई होंगी। एक दिन वो इतना डिप्रेशन में आया कि उसने बंदूक उठाई, और अमेरिका में फ्री गन मिलती है ना, आप जैसे सब्जी खरीदते हो ऐसे गन मिल जाती है, तो उसने अपना गन लिया, उसने एक शॉप से गन परचेस किया और घर गया। घर जाके पहले अपनी वाइफ को गोली मारी, अपने दोनों बच्चों को गोली मारी, खुद को गोली मारी, और एक लेटर लिखकर जो है वो उसमें लेटर में लिखा उसने कि मैं जीवन में जो अपमान, निराशा और जो मुझे फेलियर मिल रहे हैं उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, और मैं अपने बच्चों को इसलिए मार रहा हूं कि मैं चाहता नहीं हूं कि वो एक फेलियर के बच्चे कहलाए बड़े होकर, और वाइफ को इसलिए कि बाद में परेशान ना हो इसलिए। और उसने, पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। अब इस खबर के बाद अमेरिका में बड़ा जो है वो चर्चा में आई न्यूज़ की, भाई ऐसा कैसे, मतलब इतना बड़ा आदमी टॉप के लेवल में शामिल होता है, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, वाइफ को मार दिया, खुद को भी मार लिया। तो फिर इसके ऊपर फिर जो है पुलिस केस तो बनाई, जो भी हुआ वो जांच माच हुई, लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडीज भी की गई। तो पता है जो कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का जो आउटकम निकल के आया, उसने बोला कि दिस मैन was programmed only for success and he doesn't have any experience of failure since childhood। बचपन से उस आदमी को असफलता का कोई अनुभव था ही नहीं, उसको प्रोग्राम किया गया था केवल सफलता के लिए। जब पहली क्लास, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 10th 12th तक पढ़ता रहा, हर बार वो टॉपर बनता रहा। टीचर बोलते रहे तुम अच्छा करते हो, तो उस प्रेशर में और उसने टॉप किया। टॉप करने का उसको उसने अपना वो मान लिया, नीति मान लिया कि मैं हमेशा टॉप करूंगा, लेकिन ये भूल गया वो चीज कि दुनिया जो है वो ऐसी नहीं होती। दुनिया के अपने एग्जामिनेशन पेपर होते हैं, दुनिया के अपने प्रश्न पत्र होते हैं, जहां पर आप कुछ भी कर लें, कई बार आप फेल भी हो सकते हैं। बचपन में दोस्तों के साथ खेला नहीं, दोस्तों के साथ इसलिए नहीं खेला वो कि खेलेगा तो टाइम खराब होगा, तो उसने खेला नहीं। तो खेलने में कई बार दोस्त लोग आपको हरा देते हैं, हम कई बार रोने लगते हैं कि अरे हमको हरा दिया तुमने, कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वही चीजें आपको सिखाती हैं कि लोग बुली करेंगे तो उनसे कैसे बचना है, लोग तुमको हराएंगे तो अपनी हार को स्वीकार कैसे करना है, हारने के बाद अगले दिन फिर मैदान पर लड़ने पहुंच जाना है। ये सिखाते हैं हमारे अनुभव। तो फेलियर को यदि आपको जीवन में असफलताएं मिलती है ना, उसको सोचो कि ये असफलता जो है ना, ये बेसिकली तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा बन चुकी है। ये तुमको जो है वो फेलियर के लिए भी तुम्हारे को प्रोग्राम्ड कर रही है। यदि फेलियर होगा ना तो चिंता मत करना, कोई बात नहीं होती, अगली बार फिर देख लेंगे। अब आप सोचो,
एक आदमी जो एकेडमिकली इतना अच्छा था, उस आदमी ने जो है वो केवल छोटी सी असफलता पे उसने परिवार को खत्म कर दिया। और हम देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे कई लोग मिलेंगे जो मीडियोकर लोग हैं, जो कभी टॉपर नहीं रहे, वो कभी बॉटम पे भी नहीं रहे, वो मीडियोकर लोग हैं, लेकिन वो जिंदगी में जो है वो जानते हैं कि फेल होऊंगा तो दोबारा लड़ूंगा, तीसरी बार फेल होऊंगा तो चौथी बार लड़ूंगा। अरे लड़ूंगा, जब तक लड़ूंगा मन है मेरा लड़ने का, बस जीत जाऊंगा एक दिन, हार ही नहीं मानते। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पे। हमारी हिंदी फिल्मों का हीरो भी कई बार विलेन से दे धमाधम पिटता है, धाड़ 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 पिटता है और जमीन पे लाख गिर जाता है, आखिर में उठता है और विलेन में एक मारता है, विलेन खत्म, फिल्म खत्म, उसका टेनिंग टेनिंग दी एंड। चेन्नई एक्सप्रेस देखी थी? शाहरुख खान ऑलमोस्ट गॉन के समझ हो चुके थे, लेकिन उठता लास्ट में, उठ के तड़ाम, हीरो को हीरो नवाजती है, जागो राहुल जागो। राहुल बेहोश हो चुके थे, मेडिकली कुआं में जा चुके थे, लेकिन राहुल उठते और धड़ाम। क्योंकि यदि हैप्पी एंडिंग नहीं है तो वो फिल्म ही ठीक नहीं है। फिर वो फिल्म की तो एंडिंग हैप्पी होना चाहिए। तो ऐसी कैसी क्या सीख रहे हैं हम? क्या फेलियर बुरा है? मैं कहता हूं फेलियर सक्सेस से भी ज्यादा पावरफुल चीज है। सक्सेस मिलती है ना तो आप समझ नहीं पाते कभी कि इसको हैंडल कैसे करना है। फेलियर के बाद सक्सेस मिलती है ना तो आप समझ पाते हो कि अच्छा ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं, आगे होंगे पीछे होंगे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम लड़े, इस बात से फर्क पड़ता है। जीत या हार जो है वो मायने नहीं रखाती है, प्रोसेस मायने रखाती है, प्रक्रिया मायने रखाती है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि कभी छोटी मोटी बेटा असफलताएं मिलती है ना तो उनसे ज्यादा निराश नहीं हुआ करो, उनको अपनी सिस्टम का हिस्सा बनाओ कि ठीक है कोई बात नहीं, सीखे ना, इससे आगे बढ़ेंगे हम इसमें। समझ गए ना? डोंट प्रोग्राम योरसेल्फ ओनली फॉर सक्सेस, प्रोग्राम योरसेल्फ फॉर फेलियर ऑल्सो, कि मिलेगा कोई बात नहीं, सीखेंगे आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ना, जीतते हैं, जीत या हार नहीं होता, जीतते हैं या सीखते हैं, सीखेंगे तो फिर जीत जाएंगे एक दिन हम। इसका मतलब ये सैटरडे का टेस्ट मिस नहीं करना है, जो मुद्दे की बात आखिर में आ गई कि ऑनलाइन टेस्ट मिस नहीं करना है कि नंबर कम आएंगे। अरे क्या फर्क पड़ता है उससे यार, कितना आता है ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो नंबर आए ना वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।